हाय डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल लिसन नोट्स। आज का टॉपिक है द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रूक। 12th इंग्लिश 50 मार्क्स बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए है और ये आप इंग्लिश ये जो 100 मार्क्स की है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं ये समरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं आसान भाषा में। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझा सकूँ सो दैट कि आप अच्छे से एग्जाम में लिख पाएँ। ठीक है, तो रूपर्ट ब्रूक आप थोड़ा सा ध्यान दें और समझें। Rupert Brooke was an English poet. He is known for his war sonnets written during the First World War. His best known work is Soldier. Irish poet W.B. Yeats described him as the handsomest young man in England. रूपर्ट ब्रूक बेसिकली एक वॉर पोएट हैं। वॉर पोएम उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं और ये इंग्लिश पोएट हैं, वो इंग्लिश में लिखा करते हैं। ठीक है, उनका जन्म 1887 में हुआ और उनका जो डेथ हुआ 1915 में हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैंने डेट लिख दिया हूँ। ठीक है, ही इज़ नॉन फॉर हिज वॉर सोनेट। वो बेसिकली वॉर सोनेट के रूप में जाने जाते हैं। ये 14 लाइन्स की होती है। ठीक है, 14 लाइन्स को हम लोग बोलते हैं सोनेट और ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है 8 लाइन जिसको बोलते हैं हम ऑक्टेव, और जो 6 लाइन की होती है उसे हम बोलते हैं सस्टेट। ठीक है, ये कब लिखे? ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने यह पोएम लिखा। ठीक है, हिज बेस्ट नॉन वर्क इज़ सोल्जर्स। आज तक उनका जो वर्क रहा, उन्होंने जो लिखा वो सोल्जर्स रहा। बहुत ही शानदार और फेमस रहा ये। ठीक है, सोल्जर्स। आयरिश पोएट जो है W.B. येट्स, उन्होंने डिस्क्राइब किया है, उन्होंने बताया कि ये जो रूपर्ट ब्रूक है इंग्लैंड के सबसे हैंडसमेस्ट यंग मैन है। शानदार और स्मार्टनेस से भरे ये व्यक्ति हैं। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति है, इंसान है इंग्लैंड के। ठीक है, The Soldier is the best ever war sonnet written by one of the most handsome poet of England, Rupert Brooke. रूपर्ट ब्रूक के द्वारा ये सोल्जर्स लिखा गया आज तक का बहुत ही शानदार वॉर सोनेट है। ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत ये रूपर्ट ब्रूक हैं, इंग्लैंड के हैंडसमेस्ट व्यक्ति हैं। इन दिस पोएम द पोएट हु इज़ ऑल्सो अ सोल्जर एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर हिज मदरलैंड। ठीक है, बेसिकली रूपर्ट ब्रूक जो हैं वो इंग्लैंड के रहने वाले हैं और इस पोएम में जो पोएट हैं वो भी एक सोल्जर हैं। जो रूपर्ट ब्रूक हैं वो भी एक सोल्जर हैं। उन्होंने अपने देश के प्रति, अपने मदरलैंड के प्रति प्यार जताया है, प्यार उन्होंने एक्सप्रेस किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इन दिस सोनेट पोएट सेज इन द ऑक्टेव दैट इफ वुड डाई in the war and buried in the foreign land must be the corner of England। और इस सोनेट में ऑक्टेव 8 लाइन में उन्होंने बताया कि अगर मैं मर जाता हूँ वॉर में और मुझे फॉरेन कंट्री में, मतलब इंग्लैंड में नहीं, कहीं और दफनाया जाता है, तो वो जगह जो है जहाँ मुझे दफनाया गया वो जो हिस्सा है वो इंग्लैंड का हो जाएगा। बेसिकली इंग्लैंड में उन्होंने पला बड़ा। ठीक है, इंग्लैंड ने उसे पाला पोसा। ठीक है, तो सारा जो बॉडी है वो इंग्लैंड का बना हुआ है। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि अगर हम कहीं और मर जाते हैं और मुझे वहाँ दफनाया जाता है तो वो छोटा सा जो टुकड़ा है वो इंग्लैंड का हो जाएगा। ठीक है, रूपर्ट ब्रूक शोज हिज लव फॉर हिज कंट्री एंड सेज दैट इट इज़ इंग्लैंड विच गेव हिम the breath of life, brought up, made aware, gave her flower to love, ways to walk, her good traditions and culture to learn, rivers to bath and on sunshine to warm। तो रूपर्ट ब्रूक को दिखाते हैं अपना प्यार, अपना जो मोहब्बत है अपने देश के प्रति उन्होंने जाहिर किया। ठीक है, उन्होंने अपना प्यार देश के प्रति जाहिर किया और कहते हैं कि वो इंग्लैंड ही है जो हमें सांस दिया, हमें ज़िंदा रखा। ठीक है, हमें जीने के लिए सांस दिया, हमें जो एयर दिया, हवा दिया। इंग्लैंड ने ही हमें पाला पोसा, हमें तरासा। इंग्लैंड ने हमें शिक्षित किया, हमें अवेयर किया। इंग्लैंड ने हमें फ्लावर्स दिया हमें प्यार करने के लिए। इंग्लैंड ने हमें चलना सिखाया, अपने ट्रेडिशन को किस तरह से फॉलो करना है, क्या कल्चर है, सब कुछ इंग्लैंड ने ही सिखाया बेसिकली। ठीक है, इंग्लैंड की जो रिवर है उससे मैंने स्नान किया। ठीक है, बात किया। ठीक है, और इंग्लैंड की जो सनशाइन है उससे मैंने
हीट प्राप्त किया, अपने को गर्म किया, सारा चीज़ इंग्लैंड के द्वारा बनाया गया हमारा जो शरीर है, ठीक है। इन दिस स्टेट Brooks says that if he dies during war, all the sin committed by him will be vanished. और सस्टेट मतलब होता है 6 लाइन में उन्होंने बताया कि अगर हम मर जाते हैं वॉर के दौरान तो हमारा जो पाप है, जो हमने पाप किया है वो सब मिट जाएगा, वो सब वॉस्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमने जो पाप किया था वो सब खत्म हो जाएगा। ही विल बी प्योरीफाइड एंड द पार्ट ऑफ गॉड, वो जो है अब वो पवित्र हो जाएंगे, ठीक है। वो कहते हैं कि हम जो है पवित्र हो जाएंगे और हम भगवान का अंश हो जाएंगे। ही विल इंजॉय द साइट्स एंड इट्स साउंड, वो कहते हैं कि ये जो इंग्लैंड की जो दृश्य है, जो हसीन दृश्य है, जो आवाज़ें हैं, हम इंजॉय करेंगे, हम देखेंगे, हम ये इंजॉय करेंगे। जो हमने देखा था, हमने जो इंजॉय किया था, वो दृश्य जो इंग्लैंड का है, वो जो आवाज़ें जो इंग्लैंड में हमने सुना, वो हम मरने के बाद फिर से हम वो सुनेंगे, वो देखेंगे। ही विल ड्रीम ब्राइट एंड ग्लोरियस एज सनी डेज, वो कहते हैं कि हम जो ड्रीम इंग्लैंड में रहकर जो सपने हमने देखा, वो मरने के बाद हम फिर से वो सपने देखेंगे, ठीक है। ही सेज दैट द लाफ्टर एंड द जेंटलनेस that he learned from his friend has also helped him to enjoy and build character. वो कहते हैं कि दोस्तों की वजह से मैंने हंसना सीखा, अपने आचरण को किस तरह से मेंटेन करना है वो सीखा, ठीक है। इंजॉय करना सीखा, किस तरह से कैरेक्टर को बिल्ड करना है, अपने चरित्र को बनाना है, मैंने ये सब अपने दोस्तों से सीखा, ठीक है। इन द फाइनल में द स्पीकर एक्सपेक्ट्स peace and happiness not only in his country but also in the whole, ठीक है। फाइनल में स्पीकर जो है, हमारे जो कवि हैं, हमारे जो रूपर्ट ब्रूक है, वो एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं शांति की, खुशियाँ की, केवल अपने ही कंट्री में नहीं, पूरे देश में, ठीक है। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो खुशियाँ हैं, जो शांति है, वो छाई रहे, ठीक है। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस समरी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।